मेरे आका की नजरे करम, उन्होंने लिखा एक पहाड़ी नहीं 12 पहाड़ियों के बाद पड़ती है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे आका 8 दिन के, मगर फिर भी ख्याल वहां की 10 औरतों ने ये मशवरा किया, ऐसा करो सारे रास्ते बंद हो गए, भूखे मरने वाले, हमारे आदमी बैठे, जानवर बीमार है, क्या करें। कबीले बनी साद की 10 औरतें इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद कहने लगी मक्का चलते हैं। मक्के में जिन लोगों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने अपने बच्चों को दूसरी औरतों से दूध पिलवाते हैं, हम उनको दूध पिलाएंगे, पालेंगे, पोषेंगे, 2-3-4 साल, जो हमें रुपया पैसा मिलेगा कम से कम हमारी गुजर बसर होगी। इन 10 औरतों में एक औरत हलीमा भी थी। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या पता मेरे नबी खींच रहे हैं। हलीमा सबसे ज्यादा परेशान, इतनी परेशान बकरी थी, वो भी बीमार। उसमें लिखा 2 दिन से हलीमा ने कुछ खाया नहीं था, पानी पे गुजर बसर। आज हमें एक टाइम खाना ना मिले ना, हमें तो अगर कहीं पे हम तकरीर करने गए, बिस्लरी की बोतल ना मिले, चाय ना मिले, या लिफाफा थोड़ा मोटा ना मिले तो लड़के भाग जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हक बात है। ऐसे हालात। लेकिन सुनो, हजरत हलीमा जब रात में मशवरा करने लगे, सुबह को चलना, हलीमा ने हाथ पांव छोड़ दिए, कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अंदर ताकत ही नहीं रही, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई पहले ट्रेन प्लेन और ये सारी चीजें तो थी नहीं, पहाड़ियों में ऊंट चलते थे, घोड़े घोड़ी ये सब चलते थे। कहा मेरे पास तो ये बेचारी ऊंटनी है, इसने भी कुछ नहीं खाया, ये भी मक्के तक पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, मेरे पास सवारी का भी इंतजाम नहीं। सारी औरतें बोली देख हलीमा तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा, तुमने बात निकाली थी और तुम ही मना कर रही, नहीं तुम्हें चल। कुल मिलाकर 9 औरतों ने हलीमा को जबरदस्ती तैयार किया, मगर क्या पता था मेरे आका। हजरत हलीमा रोई, बच्चों के सर पे हाथ रखकर जा रही हूँ, और जब मक्के की तरफ चली, थोड़ी दूर चली, ऊँटनी बैठ गई। तारीख ये बताती है 7 जगह मक्के तक बैठी, सारी औरतें आगे निकल गई, बेचारी खिचड़ खिचड़ गई। सब औरतों ने ना, जो मालदार थे, जिन बच्चों के बाप पैसे वाले थे, दौलत वाले थे, तो उन्होंने भाग दौड़ के ले लिए, इनके अब्बा का कारोबार अच्छा है तो ये मिलेगा। आजकल भी लालची लोग हैं ऐसे, मालूम कैसे, बताओ क्यों? तुम देखते नहीं हो ब्याह शादी में पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बकरी और बकरे बिकते थे, अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। जी हक बात है। 3-3, 2-2 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही है, समझे, टक्कर का ढूंढ रहे, बोले यार जरा टक्कर का दिलवा। मैंने एक तकरीर में कहा तेरी टक्कर कब्र में निकलेगी, चल सारी तेरी कलई झाड़ दी जाएगी, समझे। ऐसे हालात। नया नया अगर पैसा आया और हज करके आ गया, पेड़ खेत में लगे हुए मेंढों पे, फिर कहाँ, फिर तो खन्ना है फिर पूरे गाँव में, और कह रहा ऐसे करूंगा कोई लड़के की शादी। छोटे वाले से कह दिया 4-5 हजार की तू आतशबाजी ला, तू पटाखे ला, तू नाचने वाला, पूरे गांव में धूम मचा दो, और ये पता नहीं है फरिश्ते कब्रिस्तान में भी धूम मचा देगा। ऐसे हालात। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो, हजरत हलीमा जब तक पहुंची, औरतों ने सारे मालदार बच्चे कब्जे में ले लिए, हलीमा रह गई। अब मेरे नबी का मामला यह है कि इनके तो अब्बा ही नहीं, क्योंकि बाप का पहले इंतकाल हो गया, तो इन्हें क्या मिलेगा? अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाएंगे तो इनकी माँ, उनके भी कोई दौलत छोड़ के नहीं गए अब्बा, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं थी, तो जब है ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा? मगर क्या पता था हलीमा, कायनात का जर्रा जर्रा तो इन्हीं की वजह से। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक हदीस कुदसी होती है, हदीस कुदसी मालूम है, अल्लाह का कलाम होता है
और रसूलुल्लाह उसको बयान करते हैं। बेशक अब हदीस कुदसी सुनो, अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर मैं महबूब को पैदा ना करता तो जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता। उनकी बारी आई, अलीमा सुबह से शाम तक ढूंढती रही, मक्का पहुंची किजड़ किजड़ के, भूख के मारे हालत खराब थी, परेशानी इतनी थी कि मत पूछो, इतनी थी कि मत पूछो। घर पे दिल पड़ा हुआ था, सारी औरतों ने बच्चे ले लिए मगर हलीमा को नहीं मिला। शाम हो गई, सुबह हो गई, एक खातून आई, आकर के कहने लगी हलीमा आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह, पहले ये भी नहीं था कि साहब घर है तो घर बेच लो, बेटा पाँव से बैठो न, आपने अब से बैठे, घर है तो घर बेच लो, जमीन बेच लो, पेड़ बेच लो, उससे पूछो जिसके पास कुछ नहीं होता। बच्चे बीमार पड़े, जानवर बीमार पड़े, खुद खाने को नहीं, मेरी तरफ तवज्जो रखो, खुद खाने को नहीं। हजरत अलीमा रो रही है, कह रही है मैं भूखे आई फिर रह लूंगी, अब घर कैसे जाऊंगी, मैं सवारी भी छोड़ दी। क्या तू भी जा, अगर मिले तो कुछ खा ले वरना तू भी नहीं बचेगी। ऊँटनी भी बेचारी एक तरफ बैठी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हजरत हलीमा के पास एक औरत आकर के कहने लगी हलीमा ऐसा कर, एक बच्चा है जिसके बाप नहीं है मगर कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं मगर इतना प्यारा, जब वो पैदा हुआ तो पूरे मक्के में रोशनी हो गई, आसमान के सितारे नीचे आ गए और बकरियों के थनों में दूध आ गया, सूखे पेड़ हरे हो गए, हर तरफ सल्ले अला के तराने गुनगुना रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन हलीमा मिलेगा कुछ नहीं, क्या पता था इन्हें, अरे मिलने की बात कर रही हो, यही तो वो आका हैं जिनकी वजह से सबको रोजी मिलती। जी बेशक। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर बेशक सुभान अल्लाह, कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तभी तो कहा यार कायनात के बादशाह और हाथ खाली। आए हाय, हजरत हलीमा कहने लगी क्या करूं, उसी बच्चे को ले लूं, यानी कहा आमना के घर है। हजरत हलीमा बोली चलो, अब जब मक्के में ढूंढ लिया कोई और बच्चा नहीं, कहा नहीं हलीमा एक ही बच्चा बचा सिर्फ। सब औरतों ने पैसे दौलत वाला समझ कब्ज़िया लिया, मगर ये थोड़ी पता था मेरे नबी को छोड़ा, मेरे नबी ने ही उन औरतों को छोड़ा, क्योंकि हजरत हलीमा के हिस्से में था दूध पिलाना, उनकी किस्मत बुलंद होना थी। हजरत हलीमा जब गई, अस्सलाम वालेकुम, ओ बात मत करो, ओ बेटा बच्चे मेरा चांद। हजरत हलीमा गई, हजरत आमना का हाथ पकड़ा, रोने लगी, अपनी फरियाद सुनाने लगी, कहा बहन पहले खाना खा लो, खाना खा लो। कहा 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाया, खाली पानी पे गुजर बसर। यार ये मेरे नबी की माँ है, माँ। आज हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, कितनी नाशुक्री करते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, दीन से हट जाते हैं और गुस्से में आकर के कहता क्या करूं, अल्लाह ने जब सहूलत ही नहीं दी है तो। मेरे नबी की खाना खाती जा रही है और बयान करती जा रही है और रोती, ऐसा बयान किया हलीमा ने, आमना भी रो पड़ी। हजरत हलीमा कहने लगी आमना बीबी तुम क्यों रो रही हो? कहा बहन मैं इसलिए रो रही हूं
मेरा बच्चा तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें दौलत तो मिलेगी नहीं। जो आने का मकसद था, कहा हलीमा, कहा आमना, तुमने मुझे खाना खिलाया ना, इसका एहसान मैं उतार नहीं पाऊंगा। एक मर्तबा मुझे बच्चा तो दिखा दो। मेरे नबी हरा कपड़ा ओढ़े हुए लेटे थे। कहा आमिना जरा बच्चा तो दिखा दो। मेरे नबी की माँ ने जब कपड़ा हटाया तो मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह, क्या बात है। जाग नहीं रहे थे, सोते हुए मुस्कुरा रहे थे। और तुमने देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चों को देखना, जब लेटा हो ना तो सोते सोते मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत। और फिर यार कायनात के दूल्हा इस हाल में हो तो हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैंने देखा तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि एक एनर्जी आ गई। अब मेरे नबी की माँ ने जब चूमा पेशानी पे, मेरे नबी की आंख खुल गई। जब आंख खुली अपनी माँ को, आमना को देखा, देखने के बाद हलीमा को देखा, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। हलीमा कहती है, अल्लाह की कसम, मेरी भूख खत्म, मेरी कमजोरी खत्म, और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल एनर्जी आ गई। और आका इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे, जैसे कि होठ जो है ना ये पत्ती और इस पे मुस्कुराहट खेल रही थी। बरेली के इमाम, क्या बात है। बरेली के इमाम से रहा नहीं। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, लोग यार समझते कहां, जब पढ़ो शेर बताया। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, बोलो या रसूल अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे साथ अरे नबी की मुस्कुराहट पे सलाम भेजेंगे सब लोग, कहना उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और फरमाती है, जब नबी मुस्कुरा रहे थे तो चेहरा सुर्ख और सफेद हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। बरेली के इमाम से फिर नहीं रहा गया, कलम उठा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। अरे यार मचल जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आज नबी का पैदाइश सुना बड़े तवज्जो से, मैंने ही पढ़ा ना यार, बड़ा मजा है। और आज बयान करें, पता नहीं किसका दिल पिघल जाए और उसके सदक़े में हम सबका बेड़ा पार हो जाए। और ये रिजवान भाई अपने बच्चों का, और इन्होंने मुझे एक खुशखबरी और दी, इनके हज का भी टिकट आ गया जी। अरे माशाल्लाह। अच्छा, जैसे तारीख मेरी हुई उसके बाद फौरन ये भी हो गया, और इंशाल्लाह ये हज को जाएंगे तब भी आऊंगा इंशाल्लाह। ये मत समझिए कि अपना प्रोग्राम पक्का कर रहे हैं, मोहब्बत में और प्यार में और इश्क में बोल रहा हूँ ये बात, इंशाल्लाह। समझे?
ऐसे तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान अज़ीम। कई कई महीने तारीख खाली नहीं रहती है। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। जी बेशक। अब कहने लगी हलीमा अगर इजाजत हो तो मैं बच्चे को गोद में ले लूं। जी बेशक। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, कल ले लो। अब जैसे ही हलीमा ने गोद में लिया, सीने से लगाया, हलीमा कहने लगी इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं कभी कमजोर थी। और मैंने बाहर से सुना कि मेरी ऊंटनी की हिन हिनाने की आवाज आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। ऊंटनी भी नबी के दरवाजे पे। बेशक। आए हाय, आका है ना ऊंट। अच्छा ये माँ है हजरत हलीमा। यार जिस माँ का मेरे नबी ने दूध पिया हो, उस माँ का जवाब पूरी दुनिया में नहीं ला सकता। हक बात है बिल्कुल। एक शेर पढ़ूंगा। इसलिए हलीमा वाह क्या बात है। तुम पे नाज करते हैं। क्या बात है बेशक। माशाल्लाह इनका माइक भी अच्छा बोला। जी हक बात है। और एक माइक बिगड़ता नहीं, हम लोग बिगड़वाते हैं। कभी आगे करो, कभी पीछे करो, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, तो बेचारे टेंशन में। और उनको ऊपर छोड़ दो, 2-3 मिनट में सही कर देंगे। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा क्या बात है सुभान अल्लाह। तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। लेकिन तुम पे तो नाज करते ही है ना, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। ये लफ्ज पाला पे ना शायर ने पलट मार दी है। हजरत शायर ने पलट मार दी। क्या तुम कह रहे हो हलीमा ने पाला? जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जाहिरन हलीमा ने क्या बात है सुभान अल्लाह। मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। वरना खुद हलीमा। अरे कायनात को पालने वाले कौन है? रब्बुल आलमीन है। वैसे क्यों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर सदका किसका? हाँ आका का। माइक वाले परेशान ना हो, अगर देखूंगा मशीन मेरा लोड नहीं उठा पा रही तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये मुझे निभा रहा, मैं इसको निभा रहा हूँ। तवज्जो रखना। अब हाँ आका की पैदाइश हुई। हलीमा बोली जब मैंने गोद में लिया ना, एक इतनी प्यारी बात आ रही है हजरत, बहुत प्यारी। और ये भी मैं इमाम बैहकी के हवाले से बताऊं। जब गोद में लिया, कह रही एनर्जी आ गया। अब हजरत हलीमा कहने लगी आमना बहन, आमना बीबी, अगर इजाजत हो तो ये बच्चा मैं अपना लूं का अपना लो, का दूध पिला दूं? कहा जी पिला दो। कहा दूध पिला दूं? कहा जी दूध पिला दो। हजरत हलीमा ने जब मेरे आका को दूध पिलाना शुरू किया तो कपड़ा ढक लिया, जो अंदाज है दूध पिलाने का।
आज इतनी बेहयाई बरस रही है। अल्लाह घर में अगर हमारे औरतें दूध पिला रही है, घर में देवर भी है, जेठ भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, आधा आधा जिस्म बाज बाज का खुला रहता है, उसे कोई परवाह नहीं है और दूध पिला रही है। ये ढंग है? क्योंकि ये तरीका यहूदियों और नसरानियों का है। हमारा तरीका ये है कि औरत का जिस्म ना खुले। समझ रहे मेरी बात? हजरत आमना फरमाती है, जब मेरे बेटे को हलीमा दूध पिलाने लगी तो कपड़ा ढक लिया, और जब कपड़ा ढका तो हजरत हलीमा ने दहनी जानिब का पिस्तान, बाई जानिब का नहीं, दहनी जानिब का पिस्तान मेरे आका को पेश किया। ये बात मालूम होनी चाहिए कौन सी साइड का। और एक बात बताऊं, बकौले अतिब्बा, तिब के एतबार से दोनों पिस्तान में औरत के दहने पिस्तान में कम दूध होता है, बाएं पिस्तान में ज्यादा होता है। मेरे नबी को दहनी जानिब का जब दूध दिया, बात मत कर बेटा, जब दूध दिया मेरे नबी ने नोश फरमा लिया, अपनी माँ का दूध पिया। अब हजरत हलीमा ने सोचा दूसरा दूध भी, दूसरा पिस्तान भी दे दूं। हजरत हलीमा ने जब बाई जानिब का नबी को पिस्तान दिया तो मेरे नबी ने उसको नहीं पिया, हाथ भी नहीं लगाया पीने के नाम से। मेरे नबी ने बाई जानिब का दूध नहीं पिया। अब हजरत हलीमा थोड़ी डरी कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, और आमना को पता चल गया फिर मुझे नहीं देंगे कि कोई ना कोई बीमारी है, कमी है, क्या बात है। बताया नहीं, फिर दोबारा कोशिश की देने की, नबी ने फिर नहीं पिया। तीसरी मर्तबा फिर कोशिश की, नबी ने फिर नहीं पिया। अब हलीमा को पसीना आ गया, हलीमा को पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया, आमना कहने लगी, बेटा बातों की आवाज मुस्तक आ रही है, बातों की आवाज मुस्तक आ रही, कोई अगर बात है तो चुपके से करके और फिर खत्म कर। हलीमा क्या बात है, परेशान क्यों हो? हलीमा बोली, आमना बहन, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बीमार भी नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मगर पता नहीं मोहम्मद अरबी दहनी जानिब का दूध पी रहे हैं, बाई जानिब का नहीं पी रहे, लेकिन हलीमा मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हलीमा बोली, मैं लेके जाऊंगी आमना। हजरत आमना मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हलीमा परेशान मत हो, मगर सच सच बताना, ये बात सुनने की, सच सच बताना तुम्हारा कोई दूध पीता बच्चा एक आध और है? अब हलीमा चुप। कहा दूध पीता बच्चा कोई और है? हलीमा बोली, हाँ आमना बीबी, एक बच्चा और है, उसका नाम अब्दुल्ला। तो अब जब ये कहा हलीमा ने, तो हजरत आमना बोली, ओ हलीमा परेशान होने की बात नहीं है, मेरा बेटा नबियों का सरदार अपने भाई का हक नहीं मारता।